देखिए पनडुब्बी मोटर की पूरी बुशिंग कट चुकी है। टोटली देखिए कितनी गहरी कटी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल कुर्मी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर पनडुब्बी की मोटर की बुशिंग कटती है तो किस कारण से कटती है, किन किन कारणों की वजह से बुशिंग कट जाती है, इसे करवाने में कितना खर्चा आता है और इसमें कौन कौन से बुश डलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर कहीं से स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है 3 HP पनडुब्बी मोटर, जिसकी आप वाइंडिंग भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और एक स्टेटर में जंग लग चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि ये पानी में डूबकर चलती है और लोकल क्वालिटी की मोटर, इसलिए इसके जो सारे स्टड हैं वो खुले नहीं है, टूट चुके हैं। देखिए यहाँ पर सभी स्टड पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब इनको हमें फिर से बनवाना होगा और इसमें चूड़ी करवा के फिर इसको लगाना होगा। ये इसका एम्पलर का ऊपर वाला थोबड़ा है, देख सकते हैं आप, इसमें एम्पलर लगता है। और अब ये सीजन पे बंद रखी रही है, तो इसमें देख सकते हैं आप इस धागा परोने का ये काम कर रही थी, तो वो बात छोड़िए आप। इसके बाद देख लेते हैं, स्लीप कट चुकी है, ये इसे बोलते हैं स्लीप। ये देखिए ये स्लीप है। और यहाँ पर बॉडी में ठोकते हैं बुश, यहाँ पर बुश लगे होते हैं ऊपर। तो मैं आपको बुश बता देता हूँ। ये इसका एम्पलर है, ये बुश लगे हुए हैं। ये देखिए पुराने वाले बुश हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बुश हैं, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट होते हैं। तो दोस्तों ये बुश 2 प्रकार के आते हैं, एक पीतल में भी आते हैं और एक रबड़ में भी आते हैं। और ये भी अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे अरुणा का है, ये अरुणा कंपनी का है बुश। और इसमें और भी बुश आते हैं अलग अलग ब्रांड के, जो कि अच्छे होते हैं। और कॉपर वाला, ये पीतल वाला अच्छा चलता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा बुश है जो दूसरे पल्ले में लगा हुआ था, पीछे वाले में, और ये आगे लगा हुआ था और इसमें अलग से रोटर लगा होता है। अब इसमें डबल खर्चा क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी जो स्लीप है वो भी कट चुकी है। क्योंकि स्लीप बहुत कम काटनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, लेकिन इसकी जो स्लीप है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत 1-2 mm ही बची है, इसलिए हमें स्लीप दूसरी लगानी होगी। ये स्लीप नहीं चलेगी, क्योंकि जब हम नए बुश डालेंगे तो थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ती है। फिनिशिंग कहीं पर ऊँचा रहता है, कहीं पर नीचे कटा होता है, इसलिए इसको फिनिशिंग से करने के लिए लेथ मशीन से पूरा सिंपल काटना होता है। इसलिए इसमें 1 या 2 mm काटना पड़ेगा, जिससे स्लीप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और बॉडी पर पहुँच जाएगी। इसकी बॉडी ना कटे, साफ ना कटे, इसलिए हम इस पर दूसरी स्लिप ठोकेंगे, जब भी जगह काम बनेगा। इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का खर्चा आ सकता है। आपके यहाँ डिपेंड करता है कि आपका जो मिस्त्री है वो कितने पैसे ले रहा है, लेथ मशीन ऑपरेटर। क्योंकि कहीं पर 500 रुपये लेते हैं, कहीं पर 750 लेते हैं, लेकिन 700 या 800 के समथिंग सभी जगह लेथ मशीन वाले मिस्त्री लेते हैं। उसके बाद जो बुश होते हैं वो अलग अलग प्राइस में आते हैं। अगर आप रबड़ वाले लेंगे तो सस्ते आएंगे, और आप अगर पीतल वाले लेंगे तो थोड़े महंगे आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं। और ये देखिए इसका जो कटने का मेन रीज़न है, देखिए ये हाफ़ कटा है, ये यहाँ से आधा गया है आगे तक, और आगे के बाद दोस्तों ये उठा हुआ है, मतलब ये आधा ही काम कर रहा था, पूरा काम नहीं कर रहा था। तो फिलहाल ये कुछ काम के नहीं बचे हैं, दोस्तों। इनको नया डालना ही होगा, जब जाके आगे काम करेंगे, वरना इससे कोई काम नहीं होगा। और जब बुशिंग चेक करना हो हमें, तो हम शाफ्ट को ऊपर नीचे हिला के देख लेते हैं साइड में, तो हमें पता चल जाता है कि बुश ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। अभी हमने इसको बाहर निकाला है तो ये थोड़े तिरछे हो गए हैं, तो उस चक्कर में अंदर नहीं जा रहे हैं। बाकी इसी मोटर के बुश हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जब आप इसको हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो बुशिंग है वो कटी हुई है। तो देखिए दोस्तों कि जब बुशिंग होगी तो इसकी ये स्लीव है, इसे स्लीव बोलते हैं, बुश टाइप का रहता है। जैसे मान लीजिए ये बुश है, ये देखिए कुछ इस तरीके का, इसी प्रकार की स्लीप होती है, जो कि इसके अंदर पहले ठुक जाती है। ठोकने के बाद इसको हम काटते हैं, उतना मिनिमम काटेंगे जितना बुश में चला जाए। उसके बाद बुश की फिनिशिंग की जाती है और बुश को लगाया जाता है। इसमें मिनिमम खर्चा 2 से 2,500 रुपये आता ही है। अगर उसमें और कुछ ख़राब हो, आयल सील या चूड़ी वगैरह बननी हो तो ज़्यादा भी आ सकता है, या आपका लेबर चार्ज कम हो, या बुश सस्ते आ रहे हों, या रबड़ वाले बुश हों, तो बहुत कम खर्चा आ जाता है। तो कई महीनों में ऐसा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बुशिंग किन किन कारणों की वजह से ख़राब होती है। जब कुएं में या बोर में सबमर्सिबल मोटर के लिए पानी बहुत कम हो, मोटर झटके मारे, उस कंडीशन में मोटर की बुशिंग ख़राब हो जाती है और मोटर जलती भी है। दूसरा कारण होता है हाई और लो वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा है, बार बार मोटर को चलने में दिक्कत हो रही है, मोटर ओवर हीट हो रही है, उस चक्कर में भी धीरे धीरे मोटर बस्ट हो जाती है, रोटर ख़राब हो जाता है और आपकी जो बुशिंग है वो कटने लगती है। उसके बाद दोस्तों अगर मोटर में मेन रीज़न होता है, अगर मोटर में बाहर का पानी अंदर जा रहा है और अंदर का पानी बाहर आ रहा है, तो इस कंडीशन में 100% मोटर 2 दिन नहीं चल पाती और इसकी बुशिंग ख़राब हो जाती है।
अगर मोटर की बार बार बुशिंग ख़राब हो रही है तो मोटर को पूरा सील्ड पैक करवा दें। पहले तो कहीं से भी इसका अंदर वाला पानी बाहर नहीं आना चाहिए और बाहर वाला पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर का पानी अंदर आएगा, अंदर का पानी बाहर जाएगा तो दोस्तों आपकी मोटर की बुशिंग 100% 2 दिन में ही ख़राब होगी। मुश्किल से 1 हफ्ते ही चलेगी और मोटर ख़राब हो जाएगी। इसके बाद अगर आप चचरी में या गंदे पानी में मोटर को चला रहे हैं, मान लीजिए तालाब में बहुत गंदा पानी है, रेत टाइप की मिली हुई है उसमें झिरझिरी सी, या मिट्टी रिस रही है कुएं में, तो भी आपकी जो मोटर की बुशिंग है बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। तो कई बार लोगों को बहुत डाउट आता है, प्रश्न आते हैं कि भाई हमने अभी 2 हफ्ते पहले बुशिंग करवाई थी, हमारी बुशिंग फिर से ख़राब हो गई, इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है दोस्तों कि आपकी जो मोटर है या तो उसकी जो बुशिंग है वो रद्दी क्वालिटी की हुई है, अच्छी नहीं हुई है, पहला रीज़न। दूसरा कारण सबसे कॉमन होता है कि मोटर में पानी जाने के लिए जगह होती है, क्योंकि कई बार दोस्तों मिस्त्री भी क्या करें, क्योंकि लोग घर पर जाके मोटर में पानी नहीं भरते हैं जिससे वो जल जाती है, इसलिए वो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि मोटर में प्रॉपर पानी जाता रहे और वो जले ना। तो इस कंडीशन में अगर वहाँ पर गंदा पानी आता है या चचरी वाला पानी आता है तो आपकी जो बुशिंग है वो 1 हफ्ते में ही, मुश्किल से 1 हफ्ते नहीं चलेगी और वो कट जाएगी। तो इन कारणों की वजह से आपकी जो मोटर की बुशिंग है वो बार बार ख़राब हो जाती है। आप फिर बुशिंग करवाएंगे वो फिर ख़राब हो जाती है, फिर आप कंपनी को दोष देते हैं कि वो लोकल कंपनी की मोटर है। तो दोस्तों पहले मोटर को फुल पैक करवाइए, अच्छी क्वालिटी के बुश डलवाइए, ओरिजिनल क्वालिटी के, और मेरी मानिए तो आप पीतल वाले ही बुश डलवाइए, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं। इसके बाद अगर आप रबड़ के बस डलवाते हैं तो उनका मिनिमम होता है टाइम कि वो 1 सीज़न या 2 सीज़न ही चलेंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो मोटर को चिपक जाती हैं, मोटर को घूमने नहीं देते हैं, जिससे मोटर बहुत जल्द जल जाती है। तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, आपके पैसे सेफ रहें और आपका जो मशीन है वो भी अच्छा चलता रहे, तो इसके लिए आप पीतल वाले ही बुश डलवाएँ। भले ही थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है लेकिन वो लंबे समय तक चलती है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।